नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं और इसी क्रम में हम हिंदी भाषा, साहित्य और काव्य शास्त्र के विविध पक्षों का अध्ययन कर रहे हैं और उसी के तहत कामायनी पर हम सतत व्याख्यात्मक और तथ्यात्मक चिंतन यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कामायनी का रचना काल 1935 ईस्वी है। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, जो कि छायावाद के आधार स्तंभ है। छायावाद और प्रसाद केंद्रित, जयशंकर प्रसाद केंद्रित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उन पर हम बात करते हैं। तो जब छायावाद की बात करते हैं, चूंकि छायावादी काव्यधारा का महत्वपूर्ण महाकाव्य है कामायनी, तो छायावाद शब्द का यदि पहल प्रयोग देखें तो मुकुटधर पांडे ने इसका पहले प्रयोग किया था और मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका के, ये प्रश्न पूछा गया है, तो श्री शारदा पत्रिका के 1920 में जो 4 अंक निकले थे, उसमें हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 लेख लिखे और छायावाद का विस्तृत और गहन विवेचन किया। तभी से हम कह सकते हैं कि छायावाद का नाम रूढ़ हो गया। मुकुटधर पांडे की ही कुररी के प्रति जो कविता है, वो छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। कुररी के प्रति, ये भी ध्यान रखें। यदि जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनकी जो झरना काव्य कृति है, उसे छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार जो है वो झरना को माना जाता है। इसी तरह यदि देखें तो प्रसाद को कई जो आलोचक हुए हैं, उन छायावाद का प्रवर्तक माना है और उसमें इलाचंद्र जोशी जो हैं, उन्होंने कहा है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। तो ये बात भी ध्यान रखें कि इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। आचार्य शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रविंद्रनाथ ठाकुर की जो कविताएं हैं, उनके प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका जो नाम है वो ईसाई संतों के फैंटेस्माटा अर्थात छायाभास से जोड़ा है। तो ये भी एक नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही छायावाद को चित्र भाषा शैली भी कहा है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, चित्र भाषा शैली कहा है छायावाद को, और किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। जयशंकर प्रसाद, जैसा कि हमने देखा है, कलाधर शीर्षक से, कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। बाद में वे प्रसाद उपनाम से लिखने लगे। चित्राधार जयशंकर प्रसाद का ब्रजभाषा का काव्य संकलन है। चित्राधार में अयोध्या का उद्धार, वनमिलन और प्रेम राज्य 3 लंबी कविताएं हैं, जिन्हें काव्य कथाएं भी कहते हैं। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है और इसमें यदि देखा जाए तो प्रसाद ने बड़े ही कौशल से याज्ञिक क्रियाओं की क्रूरता को निंदनीय और घृणित ठहराया है। तो ये मनुष्य की वास्तविक और धर्म मानवता इस ग्रंथ में वो बताते हैं। कानन कुसुम, झरना और लहर गीति काव्य हैं। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आंसू खंड काव्य, और कामायनी महाकाव्य है। कानन कुसुम की बात करें तो कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है। कानन कुसुम महाराणा का महत्व लंबी कविता है और आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव मानी जाती है। झरना हिंदी में छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। यदि इसमें देखें तो 24 कविताएं हैं, छोटा संग्रह है, 24 कविताएं हैं।
लहर जो इनका संग्रह है उसमें अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशौला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया, 4 लंबी कविताएं समावेशित है। लहर की सबसे लंबी कविता जो है वो प्रलय की छाया है। इसमें गुजरात के राजा कर्ण की रानी कमलावती के मानसिक द्वंद्व का चित्रण किया है। प्रेम पथिक जो कविता है प्रसाद की जो रचना है उस पर अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की द हर्मिट का प्रभाव देखा जाता है प्रेम पथिक पर, यह भी एक तथ्य है। उर्वशी जो महत्वपूर्ण रचना है, गद्य पद्यमय रचना है, चंपू काव्य है। इसे कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना कामायनी है और इसकी प्रधान पात्र श्रद्धा है। काम की पुत्री होने के कारण इसका दूसरा नाम कामायनी है। इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इसकी कथा का आधार, कामायनी की कथा का आधार देखें तो ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है, लेकिन घटनाओं का चयन मुख्यतः शतपथ ब्राह्मण से किया गया है। कामायनी भारतीय आनंदवाद का, जो कि शैव दर्शन का, प्रत्यभिज्ञा दर्शन का साकार रूप मानी गई है और इसमें मनु मन का, श्रद्धा हृदय का और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। और कामायनी अंतःकरण से वृत्तियों के विकास की कहानी कहती है और जो सर्गों का नामकरण हमने देखा है वो इसी अंतःकरण की विभिन्न वृत्तियों के आधार पर हुआ है। निराला ने, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वो सुधा पत्रिका में कामायनी की समीक्षा करते हुए उसे रहस्यवाद का पहला महाकाव्य बताते हैं। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। निराला बताते हैं, सुधा पत्रिका में उन्होंने कहा है। और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है और डॉक्टर नगेंद्र मानव चेतना के विकास का महाकाव्य इसी ग्रंथ को कहकर पुकारते हैं। हम लज्जा सर्ग पर बात कर रहे हैं और लज्जा सर्ग के पदों पर हम निरंतर व्याख्या कर रहे हैं, उसके कलात्मक और भावात्मक पक्ष का हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, लज्जा सर्ग में जो लज्जा मनोभाव है और जो कामायनी की मुख्य पात्र है श्रद्धा, उनके बीच वार्तालाप का चित्रण है। श्रद्धा लज्जा से, जो उसके हृदय में अकस्मात उत्पन्न हो आई है, उससे उसका परिचय पूछती है। लज्जा अपना परिचय देती है और कहती है, मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। तो जो यौवन में जो भ्रमित होने की स्थिति है उससे मैं बचाती हूँ और एक पकड़ के रूप में एक सचेत वहाँ पर मैं करती हूँ। और वहाँ पर जो भी स्त्री को वो कभी अशक्त बताते हैं, उसको अधिक सुकुमार और कोमल बताते हैं और वो कहती है कि आज मैं ये निश्चित समझ गई हूँ कि नारी पुरुष से दुर्बल होती है, लेकिन जो उसका अंतस भी वैसा ही कोमल होता है। जब वो कहलवाते हैं कि ये आज समझ तो पाई हूँ, मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। तो ये सारी बातें लज्जा सर्ग में प्रसाद ने कहलवाई है। आगे वो कहते हैं, निसंबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुधराई में। तो यहाँ स्त्री की मनस्थिति का चित्रण किया गया है और श्रद्धा का संवाद है। श्रद्धा ये कह रही है, निसंबल होकर तिरती हूँ। निसंबल, संबल, निसंबल, संबल से रहित अर्थात आश्रयहीन होकर मैं तैरती रहती हूँ इस मानस की गहराई में। इस मानस, मानस का अर्थ 2 है, हृदय भी है और सरोवर भी है और इसीलिए इस शब्द में श्लेष अलंकार है, मानस श्लिष्ट पद है। इस मानस की गहराई में चाहती नहीं जागरण कभी, जागरण कभी भी जागृत होना नहीं चाहती,
जागना नहीं चाहती। लक्षणा से इसका अर्थ है विरक्त होना नहीं चाहती। चाहती नहीं जागरण कभी सपने की सुधराई में। सुधराई का अर्थ है, सुघराई का अर्थ है सुंदरता। सुघराई है ये शब्द और सुंदरता है इसका, और सुष्ठुता कह सकते हैं, सुष्ठु सौंदर्य। सपने की इस सुधराई में, तो स्वप्न में जो मादक भावनाएं हैं वो यहाँ पर कहने की चेष्टा कर रहे हैं। तो कवि यहाँ पर जो अनुरागमयी मन है उसको सरोवर में तैरने वाले और मधुर स्वप्नों में डूबे हुए व्यक्ति से तुलना करके उसकी प्रेममयी स्थिति का वर्णन यहाँ पर कह रहे हैं। तो श्रद्धा कहती है, निसंबल होकर तैरती हूँ इस मानस की गहराई में, कि मैं ऐसे व्यक्ति की तरह जो गहरे सरोवर में गिर जाने पर वहां असहाय होकर तैर रहा है, पर बहुत प्रयत्न करने पर भी किनारे पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो उस प्रकार मधुर भावनाओं से ओत प्रोत इस हृदय की गहराई में मैं आश्रयहीन होकर तैरा करती हूँ और प्रयत्न करने पर भी किसी भी निश्चय की स्थिति में नहीं पहुंच जाती, अर्थात अनिश्चय की जो स्थिति है वो निरंतर बनी रहती है। चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुघराई में, और मैं इन अनुरागमयी जो भावनाएं हैं इनमें तल्लीन हो जाती हूँ कि उनसे विलग होने की इच्छा, उनसे विरक्त होने की इच्छा, उनसे जागने की इच्छा मेरी होती ही नहीं। जिस प्रकार सुंदर स्वप्न देखता हुआ व्यक्ति किसी कारणवश नींद खुलने वाली होने पर भी उस मधुर और सुंदर स्वप्न को नहीं छोड़ना चाहता, उसी प्रकार मैं भी इन भावनाओं में तल्लीन हो जाती हूँ, उनसे विलग होने की इच्छा मुझसे नहीं होती। तो यहाँ पर इस पद में यदि देखें तो मानस में श्लेष अलंकार है, जागरण और सपने की बात यहाँ पर की जाए तो यहाँ पर रूपकाति शोक्ति अलंकार है, और पूरा पद यदि देखें तो दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि सपने से तुलना यहाँ पर की गई है। दृष्टांत अलंकार, नारी जीवन का चित्र यही क्या, विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। तो यहाँ पर स्त्री जीवन को एक चित्र के समान बताया है, और यह भी बताया है कि स्त्री जीवन के भविष्य का निर्माण जो है लज्जा या जो रति भावना है, जो उसकी मूल प्रवृत्ति है वो ही किया करती है। तो श्रद्धा कहती है कि अरे लज्जा, ये बता कि क्या नारी जीवन का वास्तविक स्वरूप यही है, विकल रंग भर देती हो। तो यहाँ पर वो पूछ रही है कि नारी जीवन का स्वरूप निश्चित करने से पूर्व तुम उसके भविष्य की रूपरेखा से परिचित कराती हो, उसमें प्रिय के प्रति अनुराग जागृत करती हो, उसकी इस प्रकार उसके हृदय में विकल रंग मधुर भावनाएं जग उठती है, जिससे उसका हृदय जो है व्याकुल हो जाता है, व्यथित हो जाता है। तो विकल रंग भर देती हो, विकल रंग अर्थात चित्र में प्रयोग किए हुए नाना प्रकार के रंगों की भांति ही यहाँ पर विकल रंग कहा गया है, कि जो व्याकुल बना देने वाली जो भावनाएं हैं वो अंतस में भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। और इस प्रकार जब वो अनुराग जागृत हो जाता है, विकल भावनाएं उसके हृदय में आ जाती है, मधुर भावनाएं जग उठती है, तो उसका हृदय व्याकुल और व्यथित हो जाता है। तो इस प्रकार तुम्हारा कार्य कैसा है, एक चित्रकार की भांति है। वह भी चित्र बनाने के लिए कुछ अस्फुट अर्थात अस्पष्ट सी रेखाएं पहले पहल बनाता है, फिर उनमें रंग भरता है और रंग भर के अपनी कला को आकार देता है, साकार रूप देता हुआ एक कलात्मक चित्र बना देता है। तो यहाँ पर वो कह रही है, लेकिन चित्रकार के चित्र और तुम्हारे द्वारा अंकित स्त्री जीवन के स्वरूप में अंतर ये है कि चित्रकार का चित्र सुंदर और आनंददायक होता है, लेकिन तुम्हारे द्वारा ये जो विभिन्न विकल भावना से भरा हुआ स्त्री जीवन का जो चित्र है वो व्याकुल करता है, वो व्यथा प्रदान करता है, वो चिंता प्रदान करता है।
तो विकल रंग शब्द यहाँ पर देखें तो यहाँ पर श्लेष है उसमें, जिसमें चित्र के लिए सकल शब्द के विलोम रूप में इसका अर्थ खंडित या भिन्न भिन्न होता है, और स्त्री जीवन के लिए व्यथा और बेचैनी से युक्त अनुराग की भावनाओं के लिए किया गया है। तो श्लेष और रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। रुकती हूँ और ठहरती हूँ, पर सोच विचार न कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदित बकती। अनुदिन बकती, अनुदिन का अर्थ है प्रतिदिन। तो यहाँ पर जो हृदय की तुलना है, जो अनुराग युक्त या विकल भावनाओं से युक्त जो बेचैन स्त्री हृदय है, उसकी तुलना यहाँ पर एक पागल स्त्री से प्रसाद करते हैं। और श्रद्धा यहाँ पर कह रही है, रुकती हूँ और ठहरती हूँ। तो श्रद्धा के अस्त व्यस्त हृदय की तुलना एक पागल स्त्री से करते हुए कहते हैं कि पागल व्यक्ति के समान जो अस्त व्यस्त हृदय के विचार होते हैं उसके, जिसमें कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता है, उसी प्रकार श्रद्धा अपनी हृदय की विकलता में वो कहती है कि जब मैं रुक कर और ठहर कर शांतिपूर्वक विचार करती हूँ तो कि क्या मुझे मनु को अपना हृदय सौंप देना चाहिए, तब मैं कोई भी निर्णय नहीं कर पाती हूँ। मेरे हृदय में बड़ी व्याकुलता होने लगती है और मेरे विचारों का जो क्रम है वो भंग हो जाता है। सोच विचार न कर सकती। जो चिंतित व्यक्ति होता है, जो विक्षिप्त व्यक्ति होता है, वो अपने विचारों में पूर्वापर संबंध नहीं बिठा पाता, किसी निर्णय पर नहीं बैठ जा पाता। यही बात श्रद्धा की है। पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदिन बकती। मेरे विचार उस पागल स्त्री के समान प्रतीत होते हैं जो मेरे हृदय में बैठी हुई प्रतिदिन बकती अर्थात उल्टी सीधी बातें किया करती है। वैसी ही मेरी हृदय में व्याकुलता होने लगती है और मेरे विचारों का क्रम जो है भंग होने लगता है। पगली सी कोई अंतर में, जैसे मेरे हृदय में कोई पगली बैठी है, उपमा अलंकार है। मैं जब भी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, बुझलता फंसाकर नर तरु से झूले सी झोंके खाती हूँ। मैं जब भी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ। तो कवि ने यहाँ लज्जा के कारण अनुराग पूर्ण जो हृदय की स्थिति है उसका चित्रण यहाँ पर कर रहे हैं। और श्रद्धा कहती है कि जब मैं तोलने का प्रयत्न करती हूँ, मैं मनु को जब भी मनु के हृदय के प्रेम विश्वास दृढ़ता आदि को जानने का प्रयत्न करती हूँ, तोलने का प्रयत्न करती हूँ, तो मैं उनके हृदय को पहचानने की में असमर्थ हो जाती हूँ। ये अनुराग के कारण होता है। और इतना ही नहीं, मेरे लज्जा आदि से उत्पन्न विकारों से स्वयं मनु को ही मेरे अनुराग का विश्वास का पता लग जाता है। तो मैं जब भी मनु के विश्वास को प्रेम को जानने का प्रयास करती हूँ, मैं असमर्थ हो जाती हूँ और ये लज्जा मनोभाव के कारण ही स्वयं मनु को ही मेरे अनुराग और विश्वास आदि का पता लग जाता है। बुझलता फंसाकर नर तरु से झूले सी झोंके खाती हूँ। तो जिस प्रकार कोई लता वृक्ष का सहारा लेकर उससे लिपट जाती है, उससे उलझ जाती है, फिर तीव्र वायु के झोंके चलने पर उससे अलग नहीं हो पाती है और उससे झूलने लगती है, उसी प्रकार जब मैं मनु को गले लगाती हूँ तो उसके आकर्षण के कारण मेरा हृदय झूले के समान झोंके खाता हुआ विचलित हो उठता है। तो ये झूले सी झोंके खाती हूँ उपमा अलंकार यहाँ पर बताया है। तुल जाना का अर्थ यहाँ पर है दूसरों के द्वारा अपने मन को जान लेना, दूसरों के द्वारा हृदय को पहचाना जाना। नरतरु रूपक अलंकार है, पुरुष रूपी वृक्ष की बात यहाँ पर की जा रही है। झूले सी, झूलने के लिए डाले हुए झूले के समान, झोंके खाना, झोंटे खाना, ठीक है।
और लक्षणा से इसका अर्थ यदि देखा जाए तो आकर्षण के कारण हृदय का डांवाडोल होना। और ये हृदय का डांवाडोल होना क्यों है? ये अनुराग के कारण है, ये आकर्षण के कारण है। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूं और फिर कुछ न लूं, इतना ही सरल झलकता है। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग। उत्सर्ग का अर्थ है बलिदान, जो त्याग की भावना है, सर्वस्व न्योछावर करने की जो भावना है, वो छलकता है अर्थात प्रकट होता है। मैं दे दूं और न फिर मैं दे दूं और फिर न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। तो सरल का अर्थ है जो सीधा सादा विचार है, जो सरल विचार है। तो इस अर्पण में कुछ और नहीं। तो जो स्त्री की जो एक त्याग और समर्पण की जो भावना है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। जो भारतीय स्त्री या स्त्री का जो मूल स्वभाव है, जो मूल भावना है त्याग और समर्पण की, उसका चित्रण करते हुए प्रसाद कह रहे हैं कि वह अपनी पति से वैसे ही त्याग की अपेक्षा नहीं करती है। तो श्रद्धा जब मनु को अपना हृदय समर्पित करने का विचार कर रही है, तो वह किसी स्वार्थ में नहीं, कुछ और नहीं, किसी स्वार्थ में नहीं, वरन केवल उत्सर्ग के कारण, केवल बलिदान की भावना के कारण, त्याग के कारण वो कुछ भी अपेक्षा वहां पर नहीं करती। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। तो उसके हृदय समर्पण में केवल सर्वस्व न्योछावर करने की भावना प्रकट होती है। उसका एक ही सरल सा विचार है कि वह अपना तो मनु के लिए सर्वस्व लुटा दे, परंतु बदले में उससे कुछ भी ना ले। तो यहाँ पर जो त्याग और समर्पण की भावना है स्त्री जीवन की, वो अभिव्यक्त हुई है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। संकल्प, कुछ कार्य करने का जो निश्चय है, जो प्रतिज्ञा है, वो संकल्प है। अश्रु जल से अपने, आंसू रूपी जल की बात की जा रही है, रूपक अलंकार है। तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने, जो मधुर स्वप्न है, उपमा अलंकार है यहाँ पर। मधुर स्वप्नों की भांति जो मधुर कामनाएं हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो भारतीय संस्कृति की बात की जाए, उसकी संकल्प रहित दान करने की जो प्रथा है, उसकी बात मनु यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस पद्धति का उल्लेख करते हुए संकल्प रहित दान करने की पद्धति का उल्लेख प्रसाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्रद्धा ने, जो कि आद्या नारी है, आद्या नारी प्रारंभिक स्त्री है, आद्या नारी है, श्रद्धा आद्या नारी है, तो अश्रु जल के साथ अपना हृदय मनु के लिए दान किया था। और श्रद्धा के द्वारा जो स्त्री की दुर्बलता की बातें और उसकी स्वयं की अनुराग भरी बातें सुनकर उससे लज्जा कहने लगी। ये लज्जा का संवाद है। लज्जा कह रही है कि तुम ये सब क्या कह रही हो, क्या कहती हो ठहरो नारी, कि हे नारी तुम ये सब क्या कह रही हो, अपनी बातें कहना बंद करो। ठहरो नारी, अपनी बातें कहना बंद करके मेरी बात सुनो। संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने, कि तुम तो पहले ही अपने जीवन की मधुर स्वप्न सी मधुर कामनाएं आंसुओं का जल लेकर, अब आंसुओं का जल लेकर संकल्प करती हुई मनु के लिए उसी प्रकार दान कर चुकी हो, जिस प्रकार कोई यजमान हाथ में जल लेकर संकल्प करता हुआ अपने किसी प्रिय वस्तु को पुरोहित के समक्ष दान कर देता है। तो जिस प्रकार अंजूरी में जल भर कर संकल्प किया जाता है, उसी प्रकार तुम अश्रु जल से अपनी मधुर कामनाएं और आंसुओं का जल लेकर मनु के लिए दान कर चुकी हो, जीवन के सोने से सपने। तो अपना हृदय एक बार दान करके भी उसे फिर से अर्पित करने की बात क्यों कह रही हो, तुम तो पहले ही दान कर चुकी हो। तो ये बात यहाँ पर स्त्री श्रद्धा की साकार प्रतिमा है,
स्त्री पुरुष का आश्रय लेकर अपना जीवन व्यतीत करती है, फिर भी वह अपने त्याग, बलिदान, परिश्रम, ममता, दया आदि गुणों के कारण पति के साथ साथ अन्य व्यक्तियों, उसके परिवार को भी सुख प्रदान करती है। और नारी को भार्या संबोधन भी उसकी भरण पोषण की विशेषता के कारण ही इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर दिया जाता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इन पंक्तियों में नारी को प्रसाद श्रद्धा रूपिणी कहते हैं और श्रद्धा का रूपक कहकर उसकी तुलना पर्वत से निकलकर आधार भूमि को समतल बनाती हुई बहने वाली अमृत तुल्य जल से आपूर्ण नदी से करते हैं। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो श्रद्धा कहकर वहां जो अमृत तुल्य जो नदी है उससे तुलना कर रहे हैं, जो कि जीवन के सुंदर समतल में बहा करती है। तो लज्जा कहती है, ये लज्जा का संवाद है। लज्जा श्रद्धा को कह रही है कि हे नारी, तुम श्रद्धा रूपिणी हो, तुम सत्य, प्रेम और विश्वास की साकार मूर्ति हो, तुम त्याग और बलिदान का चरम विकास हो। जिस प्रकार विश्वास रजत नग पगतल में, जिस प्रकार रजत अर्थात चांदी, तो जिस प्रकार चांदी जैसी बर्फीली चोटियों वाले नग अर्थात पर्वत, उच्च पर्वत से निकलकर कोई अमृत तुल्य जल से भरी हुई नदी पर्वत के नीचे की भूमि को, पगतल पर्वत के नीचे की भूमि को समतल बनाती हुई दूसरों को सुख और शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार तुम भी महान पुरुष का विश्वास प्राप्त करके अपने त्याग और तपस्या से युक्त कार्य द्वारा जीवन की विषमताओं को दूर करके जीवन को समतल बनाने का प्रयत्न करती हो, जीवन को आनंद पूर्वक मधुर भावनाओं से भरने का प्रयत्न करती हो। तो जीवन की विषमताएं मिटाकर उसमें अमृत जल, पीयूष स्रोत, अमृत जल जैसी पवित्र और मधुर भावनाएं तुम भरो, जिससे दूसरों को सुख पहुंचाती हुई अपना जीवन भी आनंद पूर्वक व्यतीत करो। तो यहाँ पर यदि देखें विश्वास रजत नग, तो विश्वास रजत नग की बात जब की जा रही है तो यहाँ पर जो रूपक देखें तो पुरुष का विश्वास रूपी जो पर्वत है, जो दूर से चांदी सा चमकता है, ऐसा कहने का प्रयास कर रहे हैं। पगतल का अर्थ है पर्वत के नीचे, लक्षणा से अर्थ है पुरुष के आश्रय में। पीयूष स्रोत, अमृत के झरने, अमृत जल वाली नदी, समतल जो एक सी भूमि है। ये जो पद है इसको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि कौन से सर्ग से लिया गया है। तो चूंकि जो प्रथम पंक्ति है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये समझकर अक्सर अभ्यर्थी इसे श्रद्धा सर्ग में समावेशित मान लेते हैं, लेकिन ये लज्जा सर्ग में समावेशित है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रहे नित्य विरुद्ध रहा। देव जो है अर्थात दिव्य भावों वाले जो हैं वो देव कहलाए, जो सत्य प्रवृत्ति संपन्न है वो देव कहलाए। तो लज्जा सर्ग की इन पंक्तियों में प्रसाद कह रहे हैं कि देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, कि देवों और आसुरी प्रवृत्तियों में संघर्ष होता रहा है और उसमें आसुरी प्रवृत्ति पर जो देव प्रवृत्ति है उसने सदा विजय पाई है। इसी तथ्य को कवि लज्जा के द्वारा कहलवा रहे हैं कि प्रारंभिक काल से ही सृष्टि में दो विरोधी प्रवृत्तियों का संघर्ष होता रहा है, जिसका एक रूप बाह्य जगत में दिखाई देता है और दूसरा अंतर जगत में, उर अंतर में, जो अंतर जगत में चलता रहता है, वही संघर्ष तुम्हारे हृदय में भी जागृत हो रहा है। तो इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों, देवी दानवी, सत असत, सुर आसुरी, सात्विकी और तामसी, जिनके नाम है, में देवी और सात्विकी जो प्रवृत्ति है वही विजय हुई है, ये बात यहाँ पर
कह रही हैं कि संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रहे नित्य विरुद्ध रहा। तो इसी प्रकार अंतर जगत में उदात्त और अनुदात्त, उदात्त और नीच भावनाओं का निरंतर संघर्ष चलता रहा है। उदात्त भावना मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाती है, लेकिन अधम नीच भावनाएं उसे पतन के गर्त में धकेलने का उपक्रम करती है। तो वो कहती है कि हे स्त्री, तुम्हें इस संघर्ष में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। संघर्ष जो है वो सदा ही स्त्री के स्वभाव के विरुद्ध है, इसलिए संघर्ष में पड़कर अपने कोमल, पवित्र और शांत हृदय को व्यथित करना उचित नहीं है। ये बात श्रद्धा यहाँ पर चेतावनी के रूप में कह रही है कि जो स्त्री का जो स्वभाव है वो संघर्ष के सर्वथा विपरीत है। तो संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रहे नित्य विरुद्ध रहा। ये संघर्ष जरूर रहता है, लेकिन तुम्हें इस संघर्ष में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संघर्ष नारी स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध है। इसलिए संघर्ष में पड़कर अपने हृदय की कोमलता और पवित्र और शांत भावों को व्यथित करना उचित नहीं है। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तो यहाँ स्मित रेखा अर्थात मधुर मुस्कान की बात यहाँ पर की जा रही है। संधि पत्र लिखना तो प्रेम संबंध बनाए रखने की जो प्रतिज्ञा का पत्र है वो लिखना होगा, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। आंसू से भीगे अंचल पर, आंसुओं को पहुंचने के कारण स्त्री का जो वस्त्र है जो भीगा हुआ है उसकी बात ये कह रहे हैं कि स्त्री जो है अपनी इच्छा से अपने साथी का वरण नहीं करती, लेकिन अपने माता पिता से करती है। और यही विवाह संबंधी परवशता की बात यहाँ पर लज्जा कह रही है कि हे नारी, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। कि भले ही तुम्हारी इच्छा के कोई प्रतिकूल कार्य हो, चाहे इसी कारण तुम्हारा अंचल, तुम्हारा आंचल आंसुओं को पहुंचते पहुंचते भीग जाए, फिर भी तुम्हें अपने भीगे अंचल पर मन का सब कुछ, अपनी सारी मनोकामनाएं जो हैं वो रखनी होगी। तुमको अपनी स्मित रेखा से अपने हृदय के दुख को विवश होकर छिपाना होगा और मधुर मुस्कान की एक हल्की सी रेखा मुख पर छिटकाते हुए तुम्हें आजीवन प्रेम अपने हृदय में बनाए रखना होगा। और इस प्रकार संधि पत्र लिखना होगा, इस प्रकार प्रतिज्ञा करनी होगी जिस प्रकार दो शत्रु राष्ट्र परस्पर युद्ध न करने के लिए एक संधि पत्र लिखकर प्रतिज्ञा करते हैं। तो अभिप्राय यह है कि लज्जा श्रद्धा से मन की हलचल पर, मन की बेचैनी पर ध्यान न देकर पूर्ण विश्वास के साथ मनु को अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए यहाँ पर कह रही है। आंसू से भीगा अंचल कहकर कवि ये बता रहे हैं कि भारतीय स्त्री के लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसे संपूर्ण समर्पण की भावना रखनी होगी। स्मित रेखा से संधि पत्र लिखकर कवि ये बताते हैं कि जीवन का पवित्र बंधन विवाह है और वहां पर वह अपनी पीड़ा हृदय में दबाए रखकर भी उसको प्रसन्न उसे रखना होगा, क्योंकि ये स्त्री की एक प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर छायावादी शैली के प्रौढ़तम स्वरूप का यहाँ पर ये पद चित्रित करता है, उसके प्रौढ़तम स्वरूप का उत्कृष्ट उदाहरण है। और लज्जा और श्रद्धा मनोभावों का मानवीकरण करके प्रसाद ने नारी के अबला रूप को तो चित्रित किया है, लेकिन उसका मन कितना सबल है उसकी भी मनोरम झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास प्रसाद ने किया है। तो लज्जा सर्ग यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आगे हम कामायनी पर, उसके ईड़ा सर्ग पर और अन्य सर्गों पर तथ्यात्मक बात करना जारी रखेंगे। नमस्कार।